नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। आज कार्तिक मास की प्रतिपदा है। हम भाव तक पहुँच गए थे। भाव मैंने आपको समझाया, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आज भावेश की बात करेंगे। भावेश जो राशि का स्वामी होता है वही भावेश होता है। जैसे कुंडली में 1 2 3 4 5 ये नंबर लिखे रहते हैं, वो नंबर राशियां होती हैं। उस राशि का जो स्वामी होता है वही उस भाव का स्वामी होता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कालपुरुष की पत्रिका अगर अपन लेंगे तो मैं मेष लग्न की पत्रिका आपको बता रहा हूं। तो आप 9वें घर में 9 नंबर आएगा। 9 नंबर आएगा तो 9 नंबर का मतलब समझो आप 9वें घर का जो भावेश है, जो उस घर का लॉर्ड है, जो उस घर का मालिक है, वो गुरु है। तो देव गुरु गुरु बृहस्पति है। तो आप समझो इस बात को। भावेश आपकी जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ज्योतिष समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। भावेश अब 1 नंबर की एक नंबर पहले घर में है तो समझिए आप कि मेष लग्न की पत्रिका है तो प्रथम भाव का जो स्वामी है वो भावेश मंगल है। ऐसे ही द्वितीय घर का स्वामी शुक्र है। तो भावेश आप अब भावेश की स्थिति कुंडली के अंदर देखी जाती है। भावेश की स्थिति सर्वप्रथम देखी जाती है जब अपन किसी भाव का विचार करते हैं और उस भाव से जो जो बातें विचार करते हैं तो सबसे पहले उस भावेश की स्थिति देखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझे, अपन किसी के घर पे जाते हैं तो उस घर के मालिक की स्थिति देखना है। उस घर के मालिक की स्थिति कैसी है, वो मजबूत है या नहीं है, आपके स्वागत में सक्षम है या नहीं है। तो इस प्रकार से उस भावेश की स्थिति सर्वप्रथम देखी जाती है। तो भाव मैंने आपको पहले समझा दिया और भावेश मैंने आज बता दिया। आपकी समझ में ना आए तो मैं आपको दोबारा और बताऊंगा। भावेश समझो, आप बात को समझो। आशा करता हूं कि आप पंचांग ले आए होंगे। जो छोटा उसमें मैंने आपको बताया था भाव भावेश और सब दिया हुआ है। मैं आज आपको कार्तिक प्रतिपदा है तो मैं बताऊं आपको मासों में मास कार्तिक मास सर्वोत्तम मास है और भगवान विष्णु का मास है। और जिस प्रकार से भद्रिका आश्रम है कलयुग में, ऐसे ही कार्तिक मास। तो कार्तिक मास में जो मनुष्य एक समय भोजन करता है उसे बहुत सुख प्राप्त होता है, राजाओं की तरह जीवन में सुख प्राप्त होता है और वो कई संपत्तियों से युक्त होता है। और कार्तिक मास में भटा और बैगन और करेला नहीं खाने चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास में जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है उसे यश संपत्ति सब प्राप्त होता है। कार्तिक मास के बारे में मैं और आपको बताता हूं कि कार्तिक मास में विशेष सूर्य की आराधना की जाती है। इस मास में सूर्य नीच राशि में रहते हैं। 16 नवंबर तक नीच सूर्य राशि तुला राशि में रहेंगे। तो सूर्य छठ जो आती है अपनी, तो छठ पूजा जो होती है वो सूर्य को बलवान करने के लिए होती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच के हों, सूर्य कमजोर हों, वो छठ पूजा अवश्य करें। और छठ पूजा 3 दिवस का अनुष्ठान होता है। 3 दिन तक भगवान भास्कर की पूजा की जाती है। हमारे भारत में बिहार, महाराष्ट्र और इस क्षेत्र में ज़्यादा इसका चलन है इस प्रकार से। लेकिन वो सूर्य को बल देने के लिए मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे। कार्तिक मास में आज के दिन प्रतिपदा है, प्रतिपदा तिथि को कूष्मांडा यानी पैठा ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। प्रतिपदा के दिन पैठा नहीं खाना चाहिए। भावेश के बाद हम अब आगे का जो कार्यक्रम लेके आएंगे तो मैं आपको वोट पे समझाऊंगा। आशा करता हूं अभी आपकी समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। मैं आगे के जो वीडियो ला रहा हूं वो आपको वोट पे समझाऊंगा। आज रविवार है। भगवान भास्कर के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जपा कुसुम शंकाशं कास्पेयं महाधुतिम तमोर सर्व पापघ्नं प्रणतो वश्मि दिवाकरम्।